नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। आज हम सीखेंगे कि साइकिल के गियर कैसे चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कि पहले इसके गियर होते कैसे हैं। देखिए, ये 21 स्पीड गियर है। इसे बोलते हैं कैसेट, इसे बोलते हैं क्रैंकसेट। मतलब सामने वाले को क्रैंकसेट, पीछे वाले को कैसेट। देखिए, ये 21 है, पीछे 7 गियर्स हैं, सामने 1 2 3 3 गियर है। यहाँ से पीछे के गियर चेंज होते हैं, मतलब कि कैसेट के। यहाँ से क्रैंक सेट के। देखिए 1 2 3 दिख रहा है। आज हम सीखेंगे कि इसके गियर कैसे चेंज होते हैं और कॉम्बिनेशन क्या रखना पड़ता है गियर चेंज करने के लिए। लास्ट में मैं आपको 2 बोनस टिप्स दूंगा, तो आखिरी तक बने रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गियर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस कॉम्बिनेशन में चलता है गियर। जैसे कि आप देखते हैं, सामने 3 है और पीछे 7 हैं। तो इनको चलाना कैसे, क्योंकि हम जब गलत चला देते हैं इनको तो गियर डैमेज भी हो जाता है। आइए दिखाते हैं। देखिए, जब क्रैंक सेट का यानी कि आगे का गियर जब फर्स्ट में सेट होगा, देखिए सेट है, तो पीछे के 3 गियर चलेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद जब क्रैंक सेट का सेकंड गियर चलेगा, मतलब सामने का सेकंड गियर चलेगा, तो पीछे का गियर जो कैसेट है वो चलेगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। फिर उसके बाद जब थर्ड गियर चलेगा क्रैंक सेट का, तो कैसेट का यानी कि पीछे वाले गियर का फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 चलेगा। बस सिंपल इतना है, आपको याद रखना है। तो अब ये बदलते कैसे हैं मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, ये कैसेट दिख रहा है आपको, और अभी ये फर्स्ट में है और सामने से ही फर्स्ट में। जब ये चलेगा, अब हमें इसको सेकंड में डालना है। ये सेकंड में आ गया। ये पूरे गियर चेंज होते दिख रहे हैं आपको। तो ये सेकंड में, ये अब इसको मैंने कर दिया थर्ड में, ये थर्ड में आ गया। और सामने से ये अभी फर्स्ट में, अभी सामने से फर्स्ट गियर में, इसको अब मैं सेकंड गियर में करूँगा। ये डल गया सेकंड गियर में, ठीक है। ये सेकंड में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से अप करना है गियर। देखिए, यहाँ से अभी ये फोर्थ, ये फिफ्थ में चले गया। अब मुझे वापस से सामने के गियर अप करना है, ये वाला गियर अप करना है। अब मुझे डालना है टॉप गियर, यानी कि थर्ड। देखिए, थर्ड डल गया, यानी कि टॉप में आ गया, टॉप रिंग में। अब यहाँ से मुझे गियर बढ़ाना है। अब ये लग गया 7। देखिए, 7th गियर लग गया। तो इस प्रकार से गियर चेंज होते हैं, सिंपल। फर्स्ट में 1 2 3, सेकंड में 3 4 5, थर्ड में 5 6 और 7। अब देखते हैं ये गियर लगते कब कब हैं, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप यहाँ से फर्स्ट में चल रहे होते हो, तब सामने से, तो सबसे ज़्यादा लाइट चलती है साइकिल। और वो किस लिए होती है, वो अप हिल के लिए, मतलब जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं ऊपर, तब। तो आपको उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलेंगे यहाँ से। अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है चढ़ाई या आपकी स्ट्रेंथ कम है, तो आपको बिल्कुल लाइट रखना है फर्स्ट और फर्स्ट में। और अगर आपकी स्ट्रेंथ है थोड़ी और आप में स्टेमिना और चढ़ाई उतनी नहीं है, तो आपको फर्स्ट और थर्ड में रखना है। फिर उसके बाद जब एक नॉर्मल फ्लैट सरफेस आ जाता है, तो आप क्रैंक सेट का सेकंड गियर लगा देते हैं।
और ये कभी भी आपको खड़ी साइकिल में नहीं लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला गियर है वो है सामने से सेकंड, मतलब क्रैंक सेट का सेकंड, और कैसेट का फोर्थ और फिफ्थ। आप फ्लैट सरफेस में जब चलेंगे तो पीछे से फोर्थ फिफ्थ लगा लीजिए, सामने से सेकंड लगा लीजिए। और गियर कैसे चेंज होने हैं वो तो मैंने आपको अभी बता दिया है, किस प्रकार से चेंज करने हैं गियर। फिर जब आप डाउन हिल चलते हैं, मतलब नीचे ढलान में जाते हैं पहाड़ी वगैरह से, तब आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ से थर्ड और यहाँ से फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ की। अभी जैसे टॉप गियर में लगा हुआ है थर्ड और सेवन्थ में, तो अभी बहुत हार्ड चलेगी, मगर हर पैडल में ज़्यादा दूरी भी तय करेगी गाड़ी, तो आपको टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। जब आपको स्पीडिंग करनी है या स्पीड हाई चलानी है तो आपको तब भी थर्ड गियर लगेगा। और डाउन हिल में हमें टॉप गियर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, यानी कि थर्ड की, क्योंकि आपके पैडल जो है वो फ्री नहीं होते जल्दी। अगर पैडल फ्री हो जाते हैं तो आप बैलेंस खो देते हैं और साइकिल आपकी वॉबल कर जाएगी, ऐसे पूरी, ऐसे पूरा टायर ऐसा ऐसा हिल जाएगा और गिर सकते हैं आप। तो आपको जब डाउन हिल जाए तब बहुत ज़रूरी है कि आप थर्ड गियर और यहाँ से सेवन्थ, सिक्स या फिफ्थ में रहें। बल्कि अगर ज़्यादा डाउन हिल है तो आपको टॉप गियर में ही डाउन हिल जाना पड़ेगा, ताकि आपको ग्रिप मिले रहे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि टायर आपका कंट्रोल में रहेगा पूरा, कि जितनी आप स्पीड चला रहे हो उतने में ही चलेगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की। तो डूज में या क्या करना है आपको मेंटेन करने के लिए, सबसे पहली चीज़ आपको अपनी चैन को ल्यूब करके रखना है अच्छे से, ताकि वो सूखी ना रहे। और दूसरी चीज़, आपको गलत तरीके से गियर चेंज नहीं करने, यानी कि आपने यहाँ से फर्स्ट लगाया हुआ है और यहाँ से सेवन्थ लगाया हुआ है, तो क्या होगा, ये एंगल जो देख रहे हैं, देखिए अभी ये चैन का एंगल जो दिख रहा है आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है। और अगर मैं इसको सामने से फर्स्ट में कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। देखिए अटकी चैन। अब ये एंगल देखिएगा, देखिए देखिए एंगल देखिए, चैन मुड़ती जा रही सीधी की जगह, जबकि चैन को सीधा रहना चाहिए। तो इस एंगल के कारण ये जो है, मतलब आपके गियर्स जो हैं उनमें गलत एंगल आएगा, उनको सीधे चलना चाहिए तो वो ऐसे हो जाएंगे, तो उस कारण वो टूट सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये घिस गए हैं। ये मेरी साइकिल बहुत पुरानी है, वैसे 9 साल पुरानी साइकिल है, इसलिए भी घिस गए हैं इसके गियर। और शुरुआत में मुझे मालूम नहीं था चलते कैसे हैं गियर, मैं कुछ भी चलाता था, तो वो गलती आप मत करिएगा। ये एक चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, डोंट्स में नंबर 1। और बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि टॉप गियर और लोअर चले, या सबसे लोएस्ट सामने से और पीछे से टॉप गियर चले, बिल्कुल अपोजिट नहीं करना है, नहीं तो गियर ख़राब हो जाएंगे आपके और नुकसान हो सकता है। और हो सकता है कि चैन फंसने के कारण आप गिर भी जाएं, तो वो भी अलग एक नुकसान है। हाँ, तो इतना ही बस आपको ज़रूरत है जानने की गियर चेंज करने के लिए, बेसिक नॉलेज है ये। इतना आप अगर गियर वाली साइकिल लेना चाहते हैं तो इतना आपके काम आ जाएगा, और इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है शुरुआत में, तो धीरे धीरे तो आ जाता है। और अब बात कर लेते हैं जो मैंने शुरुआत में बोली थी 2 बोनस टिप्स की। तो पहली चीज़, आप जब साइकिल लेना जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यार गियर वाली साइकिल लूँ या नॉन गियर लूँ। तो अगर आपकी डेली की साइकिलिंग या राइडिंग जो है वो 5 किलोमीटर तक है, तो आपको नॉन गियर साइकिल लेना ज़्यादा प्रेफर पड़ेगा। हाँ, और उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें, जो नॉन गियर साइकिल लें उसका एक वर्ज़न जो है गियर वाला आता हो, ताकि आप इन फ्यूचर अगर उसको गियर में शिफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कि आपको लगता है कि यार अब मैं ज़्यादा चला ले रहा हूँ या चला ले रही हूँ, तो आप शिफ्ट कर लें उसको गियर वाली साइकिल में। और टिप नंबर 2 ये है कि आप जब साइकिल लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं यार कौन सी साइकिल लूँ, फुल सस्पेंशन लूँ या हार्ड टेल लूँ
या यार कौन सी लूँ, रोड बाइक लूँ, और अगर आपको इनमें से किसी का मतलब भी नहीं मालूम है कि यार कौन सी होती है, बस आप जाते हैं साइकिल लेने और सामने वो दिखा देते भैया ये ले लो, ये ले लो, अपने हिसाब से कुछ भी बता देता है वो। तो आपको समझना है पहले कि कौन कौन सी साइकिल होती हैं। ये फुल सस्पेंशन है, देखिए पीछे भी सस्पेंशन है, सामने भी है। और ये प्राइस अगर लेने जाएंगे आप तो आज की डेट में ये आपको 20,000 के आप पड़ेगा। तो ये वैसे आपकी नीड का भी नहीं है। आपको हार्ड टेल मिल जाएगी जिसमें पीछे यहाँ सस्पेंशन नहीं रहेगा, सीधे लोहा रहेगा, मगर सामने जो है सस्पेंशन रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और रोड बाइक ना लें अगर आप इंडिया में हैं और आपके यहाँ की लोकेशन में जो है अच्छी रोड नहीं है या फिसलन वाली रोड है, तो आप रोड बाइक ना लें। क्योंकि रोड बाइक आप लेंगे तो उसके टायर होते हैं पतले, बिल्कुल इतने पतले टायर होते हैं, और उसके बाद वो चिकने टायर होते हैं। अगर उनको आप मिट्टी में या रेत वाली जगह में आप मोड़ते हैं तो वो फिसल जाते हैं। और अपने यहाँ की रोडें तो ख़राब हैं, और आप एकदम से रोड से उतर भी जाते हो कई बार, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के टायरों की। ये टायर पड़ेंगे, तो ये बेसिक चीज़ें ये देख लीजिए। और गियर जब आप लेते हैं, मेन टिप, तो देखिएगा कि कौन सी कंपनी के लगे, क्योंकि आजकल आपको बिना ब्रांडिंग के भी गियर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर शिमानो लिखा हुआ, बोल आप उनसे बात करेंगे कौन से गियर, बोला सर शिमानो ही आते सब में, ये बोल देंगे, मगर उसमें लोकल मेड लगा देंगे वो कोई से भी गियर, और बहुत फ़र्क पड़ जाता है उनसे। ये सेकंड टिप जो है थोड़ी लंबी है मगर बहुत काम की है, क्योंकि इससे क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। और जब आप चलाएं साइकिल तो देखिए कहीं से चूँचा आवाज़ तो नहीं आ रही है कि आप दबा रहे हैं, सस्पेंशन दबा रहे हैं या गाड़ी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो चूँ तो नहीं कर रही। बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए, उठाने में बिल्कुल हल्की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।